हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे CO2 एनालाइजर्स के बारे में, जो कि जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि CO2 एनालाइजर्स भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में CO2 कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही देखूंगा कि CO2 एनालाइजर बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हमारा जो है सैंपल लाइन में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है और कैसे है मेजर करता है। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली हमने CO2 एनालाइजर बहुत ही डिटेल पे काम करा है दोस्तों। इसके CO2 एनालाइजर को कम्प्लीटली हमने डिसमेंटल करा है और इसके बेसिस पे जो चीज़ हमने लर्न करा है वहाँ से इस सभी चीज़ को डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों, जो कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों एक एक करके स्लाइड की हेल्प से कि ये हमारा CO2 एनालाइजर बेसिकली होता क्या है। तो CO2 एनालाइजर एक नॉर्मल एनालाइजर जैसा हर एनालाइजर का काम होता है उसी तरह इसका भी हमारा CO2 एनालाइजर का काम होता है किसी भी सैंपल लाइन में जो हमारा CO2 का कंसंट्रेशन है उसको मेजर करना। हमारा सभी एनालाइजर का दोस्तों हो सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल हमारा अलग है, तो इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमारा कंप्लीटली दूसरे एनालाइजर के कंपेयर किया जाए तो ये अलग है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा वो NDIR मतलब नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, जिसको हम डिटेल में चल के आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये हमारा कैसे काम करता है। और इसके अंदर CO2 एनालाइजर्स के अंदर जो बेसिक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या, इस सभी को मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, जिस बेसिस पे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली हमने CO2 एनालाइजर पे काम करा है, तो ये हमारा इंटरनल व्यू है। ये जो आप देख रहे हैं CO2 का, ये कंप्लीट इसके अंदर का कैबिनेट में हमारा ये एनालाइजर बेसिकली दोस्तों जो हमारा है, एक एनालाइजर के अंदर दो एनालाइजर हमारा फिट है कैबिनेट के अंदर, एक CO2 है और एक हमारा जिरकोनिया है। तो ये जो देख रहे हैं आप सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा जिरकोनिया एनालाइजर्स है सेंसर, जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए हम लो ppm के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं सेटअप आप, ये सेटअप हमारा जो है आपका CO2 एनालाइजर्स का। CO2 एनालाइजर्स में देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा है सैंपल लाइन, नीचे वाला जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन हमारा रेफरेंस लाइन, ये हमारा IR सोर्स है इंफ्रारेड, और इसके अलावा जो ये सब देख रहे हैं आप मॉड्यूल है, इसका जो पावर यूनिट का कंट्रोल यूनिट है ये है हमारा। आप इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इस एनालाइजर में क्या हुआ है दोस्तों कि हमारा जो है जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, सडन कैलिब्रेशंस करते थे और 2 से 3 दिन में हमारा जो वैल्यू है फ्लक्चुएशंस आना हो रखा था। तो इसको हमने मेंटेनेंस करा है। तो हमने क्या देख रखे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एग्जिस्टिंग वाला है जो हमारा इस एनालाइजर्स में अवेलेबल है इसको हमने डिसमेंटल करा कंप्लीट, और ये हमारा नया है जो हमने वेंडर से परचेज कर रखा था, इसको हमने रिप्लेस करा है इसमें। तो अभी वैल्यू जो है हमारा बराबर आ गया है। ये मॉड्यूल्स को जो भी है नीचे देख रहे हैं आप, ये हाउसकीपिंग बोर्ड से इसको बोलते हैं ये वाले पोर्शंस को। ये हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हमारा ये जो सैंपल लाइन हो गया और एक रेफरेंस लाइन, यहाँ पे होता है फिल्टर, और ये हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पे मेन सेंसिंग पार्ट है जो डिटेक्टर बोलते हैं, इस दोनों में प्लेस होगा यहाँ पे है, जो हमारा IR रे जो आ रहा है उसको डिटेक्ट करेगा। फर्दर वो हमारा उसके कंपेयर करके हमारा जो बताएगा कि CO2 जो है हमारा कितना प्रेजेंट है हमारा सैंपल लाइन में। तो ये ओवरऑल जो दोस्तों CO2 एनालाइजर्स को आप जब कभी कैबिनेट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर का जो है कुछ इस तरह से हमारा जो कंपोनेंट्स है लगे रहते हैं। और भी डिटेल में अगर जानना है दोस्तों तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो है 30 सेकेंड का जो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा देख सकते हैं, अगर देखा जाए एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से, तो ये हमारा जो आपको मैंने बताया सैंपल लाइन था, तो ये सैंपल चैम्बर है इसको बोलते हैं, और ये हमारा रेफरेंस चैम्बर है। सैंपल चैम्बर में हमारा जो प्रोसेस का जो सैंपल गैस है उसको लेकर आते हैं, ये पॉइंट एक। और रेफरेंस गैस में जो रेफरेंस चैम्बर है इसमें हमारा रेफरेंस गैस रहता है जो कि हम एज ए नाइट्रोजन यूज करते हैं। यहाँ से हमारा इंफ्रारेड रे आपको एक भेजेगा जो हमारा एक सैंपल वाले चैम्बर के थ्रू जाएगा और एक हमारा रेफरेंस गैस का जो चैम्बर है उसके थ्रू जाएगा, दोनों हमारा डिटेक्टर के पास जाकर रिसीव होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि बेसिकली जो CO2 एनालाइजर है हमारा कैसे काम करता है। आई होप इस पॉइंट्स को समझ गए। ये हमारा सैंपल चैम्बर है, ये हमारा रेफरेंस चैम्बर है, ये हमारा इंफ्रारेड जो है लाइट का सोर्स है, और यहाँ पे हमारा ये डिटेक्टर्स है, और यहाँ पे हमारा वेंट पार्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया भी पीछे जो कंट्रोल कैबिनेट्स था उसके अंदर कैसा कुछ दिख रहा था, तो कुछ आपको इस तरह का ही दिख रहा होगा। तो इसको मैं समझते हैं दोस्तों एक एक करके। तो सैंपल्स गैस में क्या है, जो भी प्रोसेस लाइन से आप टैपिंग लेते हैं किसी भी, उस गैस को लेकर आप इस सैंपल्स वाले चैम्बर में फीड करते हैं। और रेफरेंस वाले गैस में ऑलरेडी पहले से ही दोस्तों हमारा नाइट्रोजन फिल्ड रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों कि जो नाइट्रोजन है हमारा वो नॉन एब्जॉर्बिंग गैस है। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड इसका प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा ये काम करता है। तो इंफ्रारेड क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से लाइट को भेजता है हमारा सैंपल के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू,
तो रेफरेंस के थ्रू में जो इंफ्रारेड हमारा लाइट ट्रैवल करता है वो डिटेक्टर पे जो रिसीव करता है वो 100% रिसीव करता है। इट मीन्स जितना भी इंटेंसिटी का लाइट को हमारा यहाँ से भेजा गया है रेफरेंस चैम्बर के थ्रू, वही हमारा यहाँ डिटेक्टर पे रिसीव होगा। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो हमारा नॉन एब्जॉर्बिंग गैस है, वो हमारा CO2 को इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी नहीं है। इसके वजह से जो हमारा इंटेंसिटी का इंफ्रारेड यहाँ से भेजा जा रहा है रेफरेंस गैस चैम्बर के थ्रू से, रेफरेंस चैम्बर के थ्रू, वही हमारा डिटेक्टर पे रिसीव होता है। सैंपल गैस के केस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमने एयर रखा है उसमें क्या है कि CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 प्रेजेंट होने के कारण से क्या होता है दोस्तों, जो इंफ्रारेड हमने यहाँ से भेजा वो सैंपल चैम्बर में जो CO2 प्रेजेंट है उस इंफ्रारेड रे को, हमारा जो इंटेंसिटी है उसको क्या है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जो इंफ्रारेड का इंटेंसिटी है वो हमारा कम जाता है। कमने की वजह से डिटेक्टर जो है रिसीव हमारा कुछ चेंजेस करेगा, क्योंकि रेफरेंस गैस में 100% इंटेंसिटी को रिसीव कर रहा था यार इंफ्रारेड का, बट सैंपल के थ्रू जो आ रहा है उसको हमारा कुछ चेंजेज होगा। अब क्या है कि इस डिटेक्टर में इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारा दोनों डाटा को कंपेयर करता है कि हमारा जो IR जो इंफ्रारेड है रेफरेंस के थ्रू आया वो 100% आया और हमारा सैंपल के जो थ्रू आया वो हमारा कुछ चेंजेज आया। उस दोनों डाटा को हमारा डिफरेंस को आपको कंपेयर करेगा कंपैरेटर के थ्रू हेल्प से, और कंपैरेटर क्या है उस दोनों को कंपेयर करने का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा क्या कि जो अमाउंट ऑफ हमारा CO2 गैस एब्जॉर्ब हुआ है सैंपल गैस में। इससे हमारा ये पता चल जाएगा कि कितना हमारा CO2 गैस जो है सैंपल लाइन में प्रेजेंट है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह से हम CO2 गैस का जो एनालाइजर है हमारा NDIR जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बेसिस पे हमारा ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि हमारा जो सैंपल लाइन में है CO2 गैस कितना प्रेजेंट है। एक जो CO2 गैस है दोस्तों, इसका जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होता है, इसलिए हमेशा से हम जो CO2 का आपका यूनिट्स रखते हैं वो ppm में रखते हैं। जैसे हम जो अभी CO2 आपको एनालाइजर्स दिखाए हैं पीछे, वो हमारा है आपका 0 to 10 ppm का या 0 to 12 ppm। ये आज का रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग से हम काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग से हमारा सिलेक्शंस होता है कि जो एनालाइजर्स है उसका हमारा रेंज क्या रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा CO2 एनालाइजर्स का काम करने का ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। और कुछ इस तरह से हमारा CO2 एनालाइजर्स जो है हमारा CO2 कंसंट्रेशन जो भी सैंपल्स के इसमें प्रेजेंट है वो रेफरेंस के हेल्प से हमारा डिटेक्टर कंपेयर करता है। उस डिटेक्टर कंपेयर करने के बाद जो डाटा उसको मिलता है उसके प्रोपोर्शनल में हमारा ये बताता है कि हमारा सैंपल लाइन में CO2 प्रेजेंट है। आई होप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर मैं इस वर्किंग जो CO2 मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम कुछ अच्छे से आपको दिखा रखे वर्ड्स में ऑलरेडी लिख रखा हूँ, इसी को मैंने अपने वर्ड्स में दोस्तों समझाया सो दैट आप अच्छे से समझ रखें। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके अलावा मैं अभी इसके अलावा 30 सेकेंड के करीब अप्रॉक्स मैं वीडियो ऐड करने वाला हूँ। जो एनालाइजर कैबिनेट को जब हमने ओपन करा था तो उसके अंदर जो मैंने अभी आपको डिटेल दिखाया पीछे, ये सब सारी चीज़ें जो भी हमारा मॉड्यूल है ये सभी आपको विजुअली दिखेगा, आप क्लियरली देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए। और ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत दिनों बाद आया है, तो सपोर्ट इसी तरह हमारा ऊपर बनाए रखे दोस्तों, जैसे हमें पहले बनाया है। अब से वीडियो दोस्तों कंटिन्यू आना स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।